परमेश्वर के मीठे और जलाली नाम में आप सभी लोगों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने ये मौका दिया कि एक बार फिर से हम परमेश्वर की महिमा स्तुति कर पा रहे हैं, परमेश्वर की बढ़ाई कर पा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इतने सुंदर समय के लिए। ऐसे बहुत से लोग थे जो आज का दिन नहीं देख पाए, परंतु परमेश्वर ने हमें इस योग समझा कि हम आज का दिन देख सके, परमेश्वर के नाम की बढ़ाई कर सके। आइए हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें, उसके गीत को गाएं, प्रार्थना करें। उससे पहले आइए हम वचन में से पढ़ेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता चैप्टर 34, उसकी 1 to 4 वर्स तक हम पढ़ेंगे, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो, आमीन। आइए हम परमेश्वर के लिए गीत गाएं, उसके नाम की आराधना करें। और जैसे कि हम बीते सेशंस में भी आपको बता चुके हैं कि ये एडवेंट सीजन है, तो आइए हम उसके गीत को गाएं। क्रिसमस सॉन्ग है, बहुत प्यारा गीत है, चुप है वो चंदा चुप है वो तारे। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें और उसके नाम की स्तुति करें। चुप है वो चंदा चुप है वो तारे, जन्मा है जन्मा जन्मा मसीह। चुप है वो चंदा चुप है वो तारे, जन्मा है जन्मा जन्मा मसीह। रात की खामोशी में, 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 ला 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 ला। कैसी ये चरनी कैसी ये रात, सोया था सारा जमाना जमाना। बैतलहम में आया मसीहा, लेकर खुशी का खजाना। रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, ला 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 ला। रातों में आकर रातों में गाकर, दूतों ने सबको जगाया जगाया। शांति का राजा मुक्ति का स्वामी, हमको बचाने आया। रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, ला 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 चुप है वो चंदा चुप है वो तारे, जन्मा है जन्मा
जन्मामसी। चुप है वो चंदा, चुप है वो तारे, जन्मा है जन्मा जन्मामसी। रात की खामोशी में, 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 ला 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 आप सभी लोगों को फिर से जय मसीह की और परमेश्वर के नाम की बढ़ाई हो, उसके नाम की स्तुति हो। जैसे कि आजकल हमारे चैनल में टेस्टमनी सेशन चल रहे हैं और मैं भी चाहती हूँ कि मैंने सोचा कि मैं भी अपनी टेस्टमनी दूँ परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। और ये बात, ये जो मैं इंसिडेंट आपको बताने जा रही हूँ, ये तब का है जब मैं शायद 10 या 11 साल की होंगी और ये बात शायद मेरी मम्मी पापा को याद भी नहीं होगी। और ये टेस्टमनी इस प्रकार से है कि हमारे घर में, मेरे फादर पास्टर हैं, तो हमारे घर में प्रेयर हो रही थी और फ्राइडे की प्रेयर हो रही थी। मुझे अभी भी याद है अच्छे से, फ्राइडे की प्रेयर हो रही थी और प्रेयर चल रही थी और मैं प्रेयर में बैठी थी। थोड़ी देर के बाद मैं उठ के बाहर आ गई और मैं ऐसी, मतलब बच्ची थी, छोटी थी, तो मैं खेलने लगी और वहीं पे खेलने का मतलब झूलने का था, तो मैं उसमें झूल रही थी और एकदम से मैं नीचे गिर गई और मेरे को बहुत बुरी तरह से, मेरे बैक में बहुत बुरी तरह से चोट लगी और मेरे को बहुत, मतलब बुरी तरह से मैं गिरी नीचे। तो मुझे बहुत दर्द हुआ उसमें और मैं अंदर गई। मेरी मम्मा थी, एकदम से वो बाहर प्रेयर से भाग के अंदर कमरे में आई। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। मैं बोल ही नहीं पाई कि मुझे क्या हुआ, बिल्कुल बोला ही नहीं गया मुझसे, मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई और मैं बोल ही नहीं पाई, मेरे शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उस समय मैंने सिर्फ ये कहा कि परमेश्वर मुझे माफ़ कर देना कि मैं प्रार्थना से उठकर बाहर गई और मैं गिरी। परमेश्वर मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। प्रभु मुझे क्षमा करिए और मेरी आवाज़ वापस आ जाए। और ये प्रार्थना करके मैंने आमीन कहा। मैंने मम्मा से कहा कि ऐसे इशारे में बोला कि ऐसे ऐसे बोला मैंने। तो मम्मी ने मेरी पीठ मली और मैंने प्रार्थना करी। मेरी मम्मी भी मेरे साथ मेरे लिए प्रार्थना करने लगी और उसी समय परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी और मेरे एकदम से मैंने पहला जो बोला, मैंने कहा जीसस थैंक यू, ऐसे बोला और मेरे मुंह से निकला जीसस थैंक यू। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि सच में मुझे पता नहीं कहीं ऐसी जगह पे चोट लगी होगी जहाँ से मतलब मेरे को मतलब ऐसा हर्ट हुआ इतना ज़्यादा कि वो मेरे वॉइस नहीं निकल पाई, कि ऐसी कोई वेन में लगी होगी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर सच में हमें बचाते हैं, हम दूर चले जाते हैं उनसे। जैसे कि इसमें लिखा है कि हम लोग दूर जाते, पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हे यहोवा, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हम उससे दूर होने लगते हैं, परंतु जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, अपने यहोवा खुदावन के पास जाते हैं, तो वो हमें हमारी सुन लेता है और हमें निर्भय करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि ये मेरी लाइफ की एक बहुत छोटी है परंतु बहुत बड़ी गवाही मेरे जीवन की है। बहुत छोटी सी गवाही है, ये बच्चों के साथ होता रहता है, बट मेरी लाइफ के लिए पर्सनली मैं ये फील करती हूँ कि ये मेरी लाइफ की बहुत बड़ी गवाही है। हो सकता था कि मैं हमेशा के लिए बोल नहीं पाती, परंतु परमेश्वर ने मुझे मेरी प्रार्थना को सुना, उसने मेरी आवाज़ को सुना, मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना, मुझे क्षमा किया और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उनने मुझे चंगाई और छुटकारा दिया और मैं आज परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा कर पा रही हूँ। इस
गले के द्वारा, इस आवाज़ के द्वारा परमेश्वर के गीतों को गा पा रही हूँ, उसकी प्रार्थना कर पा रही हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। सच में प्रियो, हमारे जीवन में ऐसे बहुत से समय आता है जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं और हम अपने मार्ग पे निकल चलते हैं, परंतु परमेश्वर, हमें जानना है कि वो मार्ग क्या हमारे लिए सही है या गलत है। परमेश्वर से प्रार्थना करिए, उसकी ओर फिरिए, क्योंकि परमेश्वर की ओर फिरेंगे तो वो आपको क्या करेगा, निर्भय करेगा और अपने सीधे सच्चे मार्ग पर वो आपको चलाएगा। ज़रूरत है आज हमें कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में पूरी रीति से सौंप दें, उसके बताए हुए मार्ग पर चलें और अपना जीवन पूरी रीति से परमेश्वर को दे दें। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें और जो भी आपकी भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप हमारे सामने रख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाकर परमेश्वर के नाम की स्तुति बढ़ाई करें और उसकी प्रार्थना में सम्मिलित हों। आइए हम प्रार्थना करें। यस जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे महान सामर्थ्य जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं इतने सुंदर वक्त के लिए जो आपने हम सबको दिया पिता परमेश्वर। सच में प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं और गलत मार्ग पर चलने की चाह रखते हैं, परंतु प्रभु हमें ऐसी अक्ल बुद्धि ज्ञान दीजिए कि हम उस सही मार्ग को जान सके। प्रभु यीशु मसीह, आपके सही मार्ग पर चल सके पिता परमेश्वर, जो आपका बताया हुआ मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह, हम सबकी सुधि लीजिए और पिता परमेश्वर हमारे जीवन को एक पवित्र जीवन बनाइए प्रभु, ताकि इस जीवन से निरंतर आपकी महिमा होती रहे। प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय के लिए। प्रभु हम सब अपने जीवनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हम सबको तैयार करिए प्रभु अपने राज्य के लिए पिता परमेश्वर। हमारे जीवन को काटिए छाटिए पिता परमेश्वर और इस जीवन से प्रभु निरंतर आपकी महिमा होती रहे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करती हूँ हर एक उन लोगों के लिए जो बीमार है, तकलीफ में है, परेशानी में है, दुख दर्द में है पिता परमेश्वर। हर एक की तकलीफ परेशानियाँ जाती रहे, हर एक के दर्द, हर एक के दुख पिता परमेश्वर जाते रहे। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर आज उन जवानों के लिए जो गलत मार्ग पर चल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, जो प्रभु यीशु मसीह गलत मार्ग को चुन चुके हैं पिता परमेश्वर, उनको पिता परमेश्वर आप छूइए प्रभु और वो फिर कर प्रभु आपके मार्ग पर आने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जो भी प्रभु ड्रग्स में पड़े हुए हैं, जो भी पिता परमेश्वर शराब का सेवन करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह उन सबको प्रभु यीशु मसीह छूइए पिता परमेश्वर। गलत चीज़ों का सेवन करते हैं प्रभु, उनको भी छूइए प्रभु और पिता परमेश्वर उन चीज़ों से प्रभु उन्हें दूर करिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु वो अपना जीवन पूरी रीति से आपको देने वाले हो सके प्रभु। उनके पिता परमेश्वर जीवन में प्रभु आप और केवल आप प्रभु सर्वप्रथम स्थान रखने वाले हो परमेश्वर। प्रभु आपसे प्रार्थना करती प्रभु हर एक की सुधि लीजिए। आपसे प्रार्थना करती हूँ हर एक उन परिवारों के लिए पिता परमेश्वर जो इन्हीं कारणों से प्रभु टूट चुके हैं पिता परमेश्वर, जिन घरों में प्रभु लड़ाई झगड़ा है प्रभु, कलेश है पिता परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना करती हूँ हर एक पिता परमेश्वर कलेश प्रभु यीशु मसीह दूर हो प्रभु, हर एक लड़ाई झगड़ा दूर हो पिता परमेश्वर और आपकी शांति प्रत्येक के परिवार में आने पाए प्रभु। प्रभु पिता परमेश्वर हमें तैयार करिए प्रभु अपने राज्य के लिए प्रभु, एक अच्छा जीवन दीजिए प्रभु और इस जीवन से केवल और केवल आपको महिमा मिले प्रभु। हमारे जीवन में आइए पिता परमेश्वर, हमसे बोलिए और बातचीत करिए प्रभु यीशु मसीह। इस जीवन से प्रभु निरंतर आपको महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप महान हैं, आप सब सच्चे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, आपकी पिता परमेश्वर नाम की स्तुति और महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय आपके हाथों में सौंपते प्रभु उन जवानों के लिए पिता परमेश्वर जो चाहते हैं प्रभु इन सब चीज़ों को छोड़ना पिता परमेश्वर। प्रभु उनको छूइए प्रभु, उनको शक्ति दीजिए कि वो प्रभु हर एक गलत बातों से, हर एक गलत चीज़ों से दूर हो प्रभु यीशु मसीह और अपना जीवन प्रभु आपको समर्पित करने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु और प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमार है, तकलीफ में है प्रभु, सबको छू कर छुटकारा दीजिए। हर एक के जीवन को पिता परमेश्वर आशीषित करिए प्रभु। सच में कोई भी मनुष्य किसी की मनुष्य की परेशानियां दूर नहीं कर सकता, परंतु आप केवल एकमात्र सच्चे जीवते परमेश्वर हैं प्रभु, जो हर एक की परेशानियों को जानते हैं, हर एक के मनों को, हर एक की तकलीफों को जानते हैं प्रभु यीशु मसीह। सबको छू कर छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम कभी आपका साथ ना छोड़ें, कभी आपका हाथ ना छोड़े प्रभु और निरंतर आपकी महिमा करें, आपके साथ चलें, आपको पिता परमेश्वर अपने जीवन का साथी बनाने वाले हो सके।
धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह अपने जीवनों को, इस समय को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे उद्धार करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे और हमेशा निरंतर परमेश्वर के साथ बने रहिए, परमेश्वर में बढ़ते रहिए और परमेश्वर की आशीषें बहुतायत से आपके जीवन में आए। एक जो गीत है वो है, बहुत सुंदर गीत है और मैं ये गीत गाना चाहूँगी और आपको बताना चाहूँगी कि सच में परमेश्वर का हाथ कभी नहीं छोड़ना है। ये गीत इस प्रकार से है, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने से और तूफान आने से यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, बड़ी आंधी आने से और तूफान आने से मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा, बड़ी आंधी आने से और तूफान आने से मेरा दिया जलता रहेगा। सच में हमारा दिया हमेशा जलता रहेगा और हम कभी यीशु का हाथ ना छोड़ें। जिस प्रकार यीशु मसीह कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते हैं, हमेशा हमें थामते हैं, उसी प्रकार हमें भी आज उसका हाथ थामना है, उसको अपना जीवन पूरी रीति से समर्पित कर देना है प्रियो। जैसा कि मैंने अभी अपनी गवाही में भी बताया था कि मैं प्रार्थना से उठकर बाहर गई, परंतु परमेश्वर ने मुझे उस समय सिखाया कि मुझे परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ना है, मुझे परमेश्वर का हाथ हमेशा थामे रहना है। और वैसे ही मैं आपसे भी यही बताना चाहूँगी इस गवाही के द्वारा कि आप भी हमेशा परमेश्वर के हाथ को थामे रहें, कभी भी उसका हाथ ना छोड़ें, उसके नाम की हमेशा महिमा करते रहें। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दिए और धन्यवाद देती हूँ और सभी लोगों का कि आप हमारे सेशंस में जुड़े हैं हमारे साथ, इस चैनल के साथ। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुतायत से आशीष दे, परमेश्वर की महिमा आप सभी के जीवन में बने रहिए हमारे साथ नए सेशंस के साथ। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आनंदित रहिए, मगन रहिए।